बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखें। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफायाब करें, और जो लोग इस दुनिया में अपने रिज़्क़ और रोज़ी की वजह से परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी आसानियाँ करे। जो बहनें बेटियाँ रिश्तों की वजह से अपने मुस्तक़बिल की वजह से परेशान है अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान फ़रमाए, और जो लोग इस दुनिया में बिस्तर मर्ग पर हैं, मुश्किलात में है, अल्लाह पाक उनकी आसानियाँ फ़रमाए, क्योंकि वो टाइम जो होता है जिस पर गुज़र रही होती है उसी को पता होता है। जी, तो करती हूँ अपनी रूटीन का आगाज़। डेली रूटीन के साथ आज मैं आपसे शेयर करूँगी हमारे बहुत ही मोहतरम और आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की कहानी, कि कैसे उन्होंने दीन का प्रचार किया और आज एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। तो उनकी स्टोरी या कहानी जो कि मैंने सुनी, देखी, यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। वो कुछ यूँ थी कि शुरू से ही वो उनका वालिदैन जो थे वो ज़मींदारा उनका था घराना, ठीक है। फिर जब उनको हुआ कि उनके वालिद ये चाहते थे कि मेरा पुत्र जो है ना डॉक्टर बने, डॉक्टर में मतलब बहुत ज़्यादा अज़मत है, डॉक्टरी करेगा तो पैसा ही पैसा होगा और इज़्ज़त भी लोग बहुत करेंगे। चलें जी, जब उनका था बनने का, तो फिर उन्होंने जो लाहौर का मेडिकल कॉलेज था वहाँ उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन उनका दिल जो था ना, समझ लें कि वालिदैन के कहने पे वो चले तो गए थे, लेकिन उनका दिल नहीं मतलब उस चीज़ में लगता था। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे या कुछ लोग थे जो कि उनको दीन की तरफ बुलाते थे और कहते थे तुम्हें तो आलिम दीन होना चाहिए। बस कुछ उनकी बात थी तो उनके दिल में बैठ गई, या कह लें कि कुदरत को कुछ और मंजूर था, डॉक्टर नहीं एक आलिम दीन मंजूर था। तो उन्होंने क्या किया, घर वापस आए, अपने वालिद को बताया, तो वालिद ने खफगी का इज़हार किया, क्योंकि वो एक ज़मींदार थे और गांव के लोग जो है ना वो उस वक्त मौलवियों वगैरह को अच्छा नहीं समझते थे, जो कि उन्होंने बताया। जब उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो ठान लिए कि मैं आलिम दीन बनूंगा और मैं इस तरह रायवंड जा रहा हूँ, तो वालिद ने कहा अगर तुम ऐसा चाहते हो, करना चाहते हो, तो तुम फिर हमारे साथ नहीं रहोगे। उस वक्त मौलाना तारिक जमील अपने घर से समझ लें निकल गए, कश्तियाँ जला के रायवंड चले गए। वहाँ पे उन्होंने 7-8 साल अपना इस्लाम की तालीम हासिल की और एक अच्छा मकाम हासिल किया। वक्त गुज़रता गया, गुज़रता गया, गुज़रता गया, और आज मौलाना तारिक जमील हमारे सामने हैं, आप सबके सामने हैं। किस तरह उन्होंने स्ट्रगल की, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं, वो आज एक आलिम दीन की हैसियत से हम सब के बीच में मौजूद है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर वो डॉक्टर होते तो कैसे होते, क्योंकि वो उनके कहने के मुताबिक आजकल के डॉक्टर तो मसीहा कम कसाई ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हालात हैं वो हम सबके सामने, हम किसी के बारे में कुछ इतना डीपली कह नहीं सकते। मौलाना तारिक जमील को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, वो चाहते तो डॉक्टर बन सकते थे। उन्होंने MBBS में दाखिला लिया व छोड़ दिया और अपने आप को दीन की राह में लगा लिया। कुछ बयान उन्होंने सुने, एक जो बयान था वो अटेंड किया, फिर करते करते इस तरह वो कुछ दिनों के लिए तबलीग पर निकल पड़े। जब वापस आए घर तो वालिद ने मतलब नहीं उनको किया, इस तरह उन्होंने अपने आप को दीन की राह में लगा लिया। कुछ टाइम बाद उनके वालिद भी एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, उनके साथ उनके अच्छे मतलब ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा से इस्तवार हो गए थे। ये दुनियावी जो रिश्ते हैं ये वक्त के साथ है, वो कहते हैं ना खूनी रिश्ते होते हैं, ये टूटते नहीं हैं। कुछ वक्ती खलिश या वक्ती नाराज़गियाँ होती हैं, पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, दीन की बुनियाद पर या तबलीग की बुनियाद पर, किसी भी वजह से जो झगड़े आजकल नज़र आते हैं, कुछ भी होता है, फिर रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, वो टूटते नहीं हैं। तो इस तरह उनके वालिदैन ने, उनके घर वालों ने उनको एक्सेप्ट किया और आज हम उनको जानते हैं मौलाना तारिक जमील की हैसियत से। बहुत से लोगों ने, बहुत से फ़नकारों ने, बहुत से अदाकारों ने, बहुत से क्रिकेटर्स ने और बहुत सी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने उनकी वजह से, उनकी कहते हैं राह दिखाने की वजह से इस्लाम को सही तरीके से, सही मानों में कबूल किया। वैसे तो वो मुस्लिम थे ही, लेकिन सही मानों में, जिस तरह जुनैद जमशेद हैं, सईद अनवर हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने तबलीग दीन को एक्सेप्ट किया अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे अंदाज में मौलाना तारिक जमील के
कहने पर। बहुत से लोग हैं जो बयान उनका डेली सुनते हैं और वो कहते हैं कि मतलब मौलाना तारिक जमील के बयान हम जब तक 8-10 के करीब डेली ना सुने तो हमें सुकून ही नहीं मिलता। इतना सुकून और इतना जो सरूर मिलता है हमें इनके बयान सुन के, इतनी अपनायत मिलती है। तो यही वजह है कि मौलाना तारिक जमील एक गाँव से और एक गांव के ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था उनका। इसी वजह से उनकी तरबियत भी जो थी उसी अंदाज़ में थी और खुले अंदाज़ में थी, इसलिए वो हर किसी को अपने सीने से लगाते हैं और हर किसी को अपना वो कहते हैं ना अपना दाद रसिया उन्होंने बनाया हुआ है अपने बयान के थ्रू। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग, आज की वीडियो और आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा आपको। और अगर कुछ गलतियाँ हैं, कुछ सफाई सुथराई आप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।